जो स्किल्स होती हैं और जो नॉलेज होती हैं, ठीक है, इन दोनों से हट के एक और तीसरी चीज़ का नाम है, उसका नाम है एटीट्यूड। कभी नाम सुना है इसका? क्या होता है ये? जिसको पता है बता दे। हाँ भैया, सुना है कभी नाम? जितनी गुफ्तगू की है वो समझ में आ रही है ना, रिलेट हो रही है ना? ठीक है, चलो गुड। नहीं समझ में आ रही तो दोबारा बात कर लेता हूं, मैं पूरी बात दोबारा समझा दूंगा। अब बताओ मुझे ये बात कि ये एटीट्यूड किस चिड़िया का नाम है जी? भाई एक लड़की थी, उसका नाम था समीना। समीना तो नहीं है यहाँ पे कोई? चलो गुड, अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी लड़की थी, उसका नाम था तहमीना। तहमीना तो नहीं है यहाँ पे कोई? शुक्र। अब समीना जो थी ना, वो तहमीना से खाम खाई में चिढ़ती थी। एवं समझते हो ना? एवं, ठीक है। तो उसने आके, तहमीना ने एक दफा समीना से पूछा कि भाई तुम मुझसे क्यों चिढ़ती हो? सही है। तो उसने कहा कि भाई पता नहीं, मुझे तुम्हें देख के ना अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, गुस्सा आता है, शक्ल नहीं है तुम्हारी अच्छी, बदसूरत हो, सही है, काली हो, अजीब सी हो, जिसको बोलते हैं कोजी हो, सही है। तो अब तहमीना ने ये सुना तो किसी को भी अपनी बुराई अच्छी तो नहीं लगती, तो वो चली गई उसके पास से। फिर उससे एक और लड़की ने पूछा जिसका नाम था सादिया। सादिया तो नहीं है यहाँ पे कोई? गुड। अब सादिया ने उससे पूछा कि भाई तहमीना, ये समीना तुमसे क्यों चिढ़ती है? तो उसने कहा उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। क्या कहा उसने? एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो क्या होता है एटीट्यूड? नखरे करना, गुस्सा करना, ऐसे ही है? अच्छा, ये है वो वाला एटीट्यूड का मतलब जो आमतौर पे लोगों को पता होता है, सही है, कि फलाना बंदा बड़ा एटीट्यूड दिखाता है या इसका बहुत रूड बिहेवियर है, सही है। आज मैं आपको इसकी साइंस समझाने लगा हूँ थोड़ी सी कि एटीट्यूड कहते किसको हैं। एक तो वो चिड़िया है कौन सी जिसका नाम एटीट्यूड है, वो चिड़िया कहाँ पाई जाती है, कौन सा दाना डालोगे तो वो चिड़िया सही रहेगी और कौन सा दाना डालोगे तो वो चिड़िया गलत हो जाएगी, सही है। चलो बेटा, जिंदगी में ये बहुत काम की चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी के रवैये कैसे रखते हो, ठीक है। अब रवैये आमतौर पे उर्दू का वर्ड है ना, तो बिहेवियर को कहते हैं, इंग्लिश में बिहेवियर का वर्ड यूज़ होता है रवैये के लिए, सही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ समीना तहमीना वाली स्टोरी से निकल के अब, कि भाई वो जो समीना थी वो तहमीना को बुरा जानने के बावजूद बहुत अच्छे से ट्रीट भी तो कर सकती थी। आप में से हर कोई बंदा डॉक्टर के पास गया है कभी? कौन कौन गया डॉक्टर के पास? हाथ खड़ा करे। तुम नहीं गए? हाथ खड़ा करो ना भाई। चलो, सब लोग गए हो? तो आपकी डॉक्टर के साथ कोई रिश्तेदारी होती है? नहीं होती ना, सही है। आप डॉक्टर को कोई अच्छे लग रहे होते हो, आप तो उस वक्त पता है इतनी अजीब सी हालत में पहुंचते हो डॉक्टर के पास कि आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं होते। बीमार होते हो ना, बीमारी में सबकी हालत अजीब सी हुई भी होती है, अच्छे से अच्छे आदमी की भी। लेकिन जब डॉक्टर साहब इलाज करते हैं तो वो ये थोड़ी देखते हैं कि आपकी शक्ल अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, वो ये देखते हैं कि ये मेरा काम है, ऐसे ही है, ठीक है। तो जो समीना थी वो तहमीना से बुरा फील करने के बावजूद भी उसको फेस पे अच्छा भी तो शो कर सकती थी, या एटलीस्ट ये सोच सकती थी कि भाई इसके इस तरह के लगने से क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है दिल की बहुत अच्छी हो, मैं बात तो करके देखूं, ऐसे ही है, ठीक है। दिस इज एटीट्यूड। रवैया नेगेटिव हो तो वो एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव वाला भी हो तो वो भी एटीट्यूड कहलाता है। होता ये है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे हालातों वाकयात आते हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बड़ी बहन ने कुछ कर दिया, कभी बड़े भाई ने कुछ कर दिया, फलाने ने ये बोल दिया, फलाने की खाला ने ये बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। मतलब जितने भी जिंदगी में इवेंट्स होते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ एक्चुअली सिर्फ एक बात डिमांड करता है कि आपका एटीट्यूड उस चीज के मुतल्लिक है क्या।
मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं एक दिन जा रहा था ऑफिस, सही है। इसी तरह मेरा एक सेशन था एक दिन टीचर्स के साथ, जैसे आप यहाँ पे बैठे स्टूडेंट, बीइंग स्टूडेंट, वैसे ही बीइंग टीचर्स लोग मुझे सुनते हैं। तो मैं एक सेशन देने के लिए जा रहा था एक जगह पे। अब मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो मैं लेट हो गया, तो उन्होंने मुझसे रीज़न पूछी। मैंने बताया भाई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा। तो उनका सर एक्सीडेंट हो गया था तो आपको निकल के आ जाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे सामने लड़का मर रहा था एक, मैं कैसे उसको जाने देता। तो हुआ ये था कि बहुत स्पीड में एक लड़का CG125 होंडा की चलाते हुए आ रहा था और बहुत स्पीड में चलती है ज़ाहिर है, और उसका ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो आगे एक रिक्शे वाले ने ब्रेक मारी, उसके पीछे एक गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी। अब गाड़ी वाले तक तो बात सही थी, उसके पीछे जो 125 वाला था उससे ब्रेक लगी नहीं, सही है। तो वो जाके उसने गाड़ी के अंदर पीछे हिट किया और उसके बाद लड़का बाइक से उतर के गाड़ी के अंदर पार्क हो गया, सही है। और बड़े शदीद उसके मुंह से खून आने लग गया और टांगें टूट गई उसकी, सही है। मुझे कैसे पता है कि उसकी टांगें सीधी नहीं हो रही थी, जिस एंगल पे थी वो उसी एंगल पे थी। अब वो चीखें मार रहा, सही है, और बिल्कुल उसके पीछे मैं था। तो मैंने तो साइड में बाइक रोक ली। अब जब मैंने बाइक रोकी और मेरे बिल्कुल सामने था वो, तो अब वहाँ पे पता क्या हो रहा था, एक है रिक्शे वाला, एक है गाड़ी वाला। उन्होंने करना शुरू कर दी लड़ाई। वो कह रहे तुमने ब्रेक क्यों मारी? वो कह रहे मैंने तो इसलिए ब्रेक मारी थी, तुम भी साइड से निकल जाते, तुमने क्यों ब्रेक मारी? आखिरकार उनको पता चला कि मसला क्या है कि गलती बाइक वाले की थी। अब बाइक वाला नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आके पूछ रहे हैं उससे कि तुमने ब्रेक क्यों नहीं मारी, सही है, लड़ रहे हैं उसके ऊपर। मैंने कहा भाई एम्बुलेंस बुलाओ, उसका खून बह रहा है, मर जाएगा वो, सही है। और लड़ रहे हैं आपस में, सुन ही नहीं रहे ना बात। मैं वहां पे सीख रहा हूँ भाई, किसी को एम्बुलेंस बुलाने का तरीका आता है तो मुझे बता दो, मुझे याद ही नहीं था नंबर। फिर एक लड़के ने मुझे बोला कि 10-20 पिलाओ, कांटेक्ट करो तो वो आ जाएगी एम्बुलेंस। तो फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई। अच्छा मजे की बात यह है कि वो लड़के को निकालने से भी पहले पता है क्या सीन हुआ, जब वो गाड़ी के अंदर था, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी के अंदर ही है, इसको दरवाजा खोल के निकालो। कह रहे नहीं, इसको खिड़की से वहीं से बाहर निकालो। और वो कह रहा है कि मेरी टांगे सीधी नहीं हो रही। तो बहरहाल मैंने खिड़की जो बाकी बची हुई थी, जो उसको मैंने तोड़ा हाथ से, उसके बाद उसको मैंने गोद में उठाया, बाहर निकाला, सड़क पे साइड में लिटाया। और इस सब में सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई करने वाला काम नहीं कर रहा। वो क्या थी, एम्बुलेंस बुलाने। फिर मैंने वहां पे कॉल की और एम्बुलेंस को बुलाया, सही है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक इवेंट ही हुआ था ना, वो भी लाइफ का एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम भी दे रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और अपना अपना नुकसान की पड़ी हुई सबको। ये उनका क्या था, रवैया, एटीट्यूड, सही है। इसके बरक्स मेरा एटीट्यूड क्या था? अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे कि मुझे उस वक्त मेरी अकल ने काम किया कि इस लड़के के लिए एम्बुलेंस बुलवाना बहुत जरूरी, इसका खून बह रहा है, सही है। तो मैंने फटाफट वहां पे फिर कॉल की, कॉल करके, और तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही एम्बुलेंस आ गई। उससे पहले रेंजर्स वाले भी आ गए। फिर उन रेंजर्स वालों ने उनको बोला, जो लड़ रहे थे उनको बोला कि भाई आपको जो कुछ भी करना, ट्रैफिक पीछे इतना जाम हुआ, साइड में करो, सही है। उनकी गाड़ी साइड में करवाई। फिर रेंजर्स के एक जवान ने उसको उठाया, एम्बुलेंस में लिटाया, और वो एम्बुलेंस गई। और ये सब कुछ करके फिर मैं ऑफिस पहुंचा। तो मैंने देखा, मैं जब बाइक पे आगे चलने लगा आगे, तो मैंने ये देखा कि उल्टे हाथ पे कोने में बिल्कुल वो रिक्शे वाला और गाड़ी वाला अभी भी लड़ रहे थे, सही। यानी उनको इससे कंसर्न ही नहीं था कि पीछे कोई बंदा मरा है, क्या नुकसान हुआ है। यानी उनके लिए लड़के की टांगे टूट जाना बड़ा नुकसान नहीं था, उसकी गाड़ी का नुकसान बड़ा नुकसान था। समझ रहे हो बात? ये एटीट्यूड है ना। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अल्लाह पाक ने ब्लेसिंग देनी हो, बरकत देनी हो, अल्लाह पाक ने रहमत देनी हो, तो इस सारी सिचुएशन में वो बंदा जो किसी और के काम आ रहा था उसको मिलेगी, या वो बंदा जो अपनी अपनी गाड़ी की फिक्र थी, जिसको ये अपने नुकसान की फिक्र थी, उसको मिलेगी ब्लेसिंग? ब्लेसिंग किसको मिलेगी? अल्लाह की। रहमत किसको मिलेगी? अल्लाह की, जो दूसरे के काम आया था। समझ आई मेरी बात? ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, इसका एक सीधा सा एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ना, मैंने जो सीखा था, सही है। देखो भाई, एक बंदा जाता है ना, डिग्री कर ली तुमने, बहुत अच्छा पढ़ लिया, तुम्हारे पास बहुत मार्क्स हैं, बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, ठीक है। अब नॉलेज को मैं कह देता हूं के, क्योंकि नॉलेज के से शुरू होता है, सही है। के, नॉलेज का नाम मैंने क्या रखा है? जोर से बोले सब, के, ठीक है। और स्किल्स का नाम मैं रख लेता हूं एस, सही है। कोई एतराज? किसी समीना सादिया को एतराज तो नहीं है?
चलो सही। अब नॉलेज और स्किल्स ऐड हो गई। एक बंदे का पता चला कि भाई इसके पास बहुत नॉलेज है, इस बंदे के पास बहुत स्किल्स हैं। ये बंदा गया जॉब करने के लिए, सही है। अब हो क्या रहा है, 6 महीने जॉब करता है, 8 महीने जॉब करता है, 1 साल जॉब करता है, इसको या तो वो निकाल देते हैं, सही है, या फिर ये खुद ही छोड़ देता है वो जॉब, फिर दूसरी चूज करता है, फिर वहां पे जाता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल जॉब करता है, या तो वो खुद निकाल देते हैं, सही है, या फिर ये खुद छोड़ देता है। फिर एक और जगह जाता है, वहां भी वो कहते हैं बेटा वो रहा दरवाजा नजर आ रहा है, निकलो यहां से, सही है, बाहर। क्योंकि अब उसके पास नॉलेज तो बहुत है, जब ये जाता है इसकी सीवी पे डिग्री भी लिखी हुई है, इसके पास स्किल भी है, सही है, इसको काम भी आता है। जब ये जाता है वहां पे नौकरी करने के लिए, तो वो लोग चेक करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट करते हैं, भाई इसकी नॉलेज भी भरमार है, स्किल भी भरमार है, ठीक है। लेकिन वो एक चीज जो इसके अंदर मिसिंग होती है, वो क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड को मैं ए कह दूं, सही। तुम दोनों में से किसी का नाम ए से तो नहीं शुरू होता क्या? मेरा भी नाम है। चलो अब बात करते हैं एटीट्यूड की। तो देखो भाई, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई तुम्हारा भी पता चलेगा कि कितनी मैथ आती है तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा पता चलेगा। अब देखो भाई, इसके अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 में से लगा लूं 90 मार्क्स, सही है। एक बंदा है जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना, तो उसके 100 में से नॉलेज में कितने आ गए? 90 मार्क्स आ गए। और एक बंदा है जिसकी स्किल्स जो हैं उसके मैं लगा लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसकी स्किल्स बहुत ही आला थी, इसके 85 मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई, सही है। नॉलेज के 100 में से कितने मार्क्स आ गए? 90, और स्किल्स के कितने आ गए? 85 आ गए, ठीक है। अब मैंने किया इसको ब्रैकेट में बंद, और मैंने दरमियान में लगा दिया प्लस। अब ये जो बंदा जिसको 6-8 महीने के बाद वो लोग कहते थे बेटा जाओ यहां से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, सही है, इसके एटीट्यूड में 100 में से आए ओनली 25 मार्क्स, सही है। अब देखते हैं इसको इक्वल करके देखते हैं जरा क्या बनता है। 90 और 85 को प्लस करें तो क्या आएगा? 175, ठीक है। क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ था तो इसको पहले सॉल्व करेंगे ना, ऐसे ही है ना भाई, मैथ में ऐसे ही होता है, ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व करते हैं, भले उसमें प्लस ही हो, वरना आमतौर पे तो मल्टीप्लाई पहले होता है, सही है। अब इसको हम कर देते हैं 25 से मल्टीप्लाई, जरा जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा? 4375 जी, 4375, सही है। ये हो गए उसके मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बरक्स एक और एग्जांपल देखते हैं। ये था हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम है ए, ठीक है, सही है। ये बंदा है जिसका नाम है ए। अब एक और बंदा है जिसकी मैं एग्जांपल लेने लगा हूं, उसका नाम है बी, सही है। और इस एग्जांपल के अंदर अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मार्क्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके नॉलेज के, हम इसके लगा लेते हैं कि भाई इसको जरा बिल्कुल थोड़ा बहुत चीजों का नॉलेज है, ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल एक बंदा है जिसको हम कहते हैं कि भाई उसकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो गुजारा कर लेता है, मिल मिला के किसी के साथ काम कर लेगा, सही है। उसको फुली अभी तक काम आता नहीं है, तो मैं उसके 40 मार्क्स लगा लेता हूं, सही है। और उसके बाद तीसरी चीज है कि भाई जब उससे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपने काम सीखना है, तो वो ये कहता है बिल्कुल सीख जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं मिलके काम कर लूंगा, ठीक है। किसी बंदे के साथ काम करना पड़ गया तो उसको वो मिलके काम कर लेगा, किसी की आदत बुरी बर्दाश्त कर लेगा, किसी की जो है क्या उसे कहते हैं दिल आजारी नहीं होने देगा, हेल्प करता रहेगा लोगों की। एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होगा, ग्रोइंग एटीट्यूड होगा, ग्रोथ वाला एटीट्यूड होगा। तो इसके एटीट्यूड के मैं मार्क्स लगा लेता हूं 90। अब मुझे ये बताइएगा कि जब हम इसको करते हैं प्लस, बल्कि ऐसे नहीं, अगली लाइन में करते हैं, ये क्या आएगा इसका आंसर? 70। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 160 आएगा। 6। अब बताओ मुझे कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? 6000 ज्यादा होता है या 4000 ज्यादा होता है? 6000 ज्यादा होता है ना, ठीक है।
तो अब देखो कि इसको काम नहीं आता था, इसके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जिंदगी में ये ग्रो कर जाएगा, ये जिंदगी में आगे निकल जाएगा। सही है। और इसी तरह वो बंदा जिसके पास नॉलेज बहुत थी, स्किल्स भी बहुत थी, अब उसके पास क्या था, एटीट्यूड नहीं था, लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला रवैया नहीं था, उसको लोगों की बर्दाश्त नहीं होती थी बातें, तो वो बंदा जिंदगी में क्या करेगा, एक मकाम पे इस बंदे से पीछे रह जाएगा। कोई रेस नहीं लगी हुई ए और बी की, रेस किसी की नहीं लगी होती, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं बात कि देखें जिंदगी में आपको अभी जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन से पहले भी इवन इंटर की एजुकेशन मिल रही है, मैट्रिक की एजुकेशन मिल रही है, उसमें आपकी दो चीजें पॉलिश हो रही हैं, एक का नाम है स्किल और एक का नाम है नॉलेज। उन दोनों का भी मैंने आपको बता दिया। नॉलेज क्या होता है कि भाई आप किसी चीज को जान लेते हैं, जितनी चीजें आप किताबों में पढ़ते हैं आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। अब उसको याद रखने का तरीका सिर्फ ये नहीं कि उसका आप रट्टा लगा लें, पेपर में लिख दें, नहीं, उसको जिंदगी में रिलेट करें कि ये काम कहाँ आ रही है। आपके लिए याद करना ऐसे हो जाएगा बिल्कुल पानी, मसला ही नहीं होगा। मार्क्स तो ऐसे ही आएंगे, खामखाई आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। और उससे आपने निकाली स्किल, सही है, आपको पता चल गया भाई कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है ये कहाँ अप्लाई होता है, आपने निकाल ली ना स्किल, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने डेवलप कर ली, साथ में आपने ये वाली चीज छोड़नी नहीं है, सही है। सिर्फ इन दोनों से बात बनेगी नहीं, बात बनेगी एटीट्यूड से। आप जब लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे तो बात बनेगी, सही है। और यही वजह है कि जो लोग अपने अकेले आप अपनी सल्तनत बनाना चाहते हैं ना, वो उनकी मिसाल ऐसे ही है कि वो जो है ना, समझ लो पूरी जन्नत है, जन्नत में सिर्फ एक ही आदमी हो, तो उस जन्नत का क्या फायदा, शेयर करने के लिए कोई ना हो। ऐसे ही है, जन्नत भी जहन्नुम बन जाए अगर बंदा अकेला हो। तो लोगों के साथ मिलके काम करने का एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कौन कौन से होते हैं आपको सर्च करना चाहिए। अब स्कूल ने तो आपको दी नॉलेज, स्किल्स, सही है। अब और कोई बात ऐसी जो आपको लगता है, आपके ज़हन में कोई सवाल आया हो। मजा आया वैसे आज के सेशन में, पक्की बात है।